Welcome students. Today we will study the text from Syntax English class 10, the inheritors. Inheritors कहते हैं वारिस को विरासत में मिलने वाली जायदाद। तो ये दो भाइयों की कहानी है। लेट्स स्टडी। आइए इसको पढ़ते हैं। A poor farmer had two sons, आदम एंड मौजम। एक गरीब फार्मर था, उसके दो बेटे थे। एक का नाम आजम था, एक का नाम मौजम था। Their mother had died in their childhood. उनके बचपन में ही उनकी माँ की इंतकाल हो गया था, वफात हो गई थी। Now their father also died and the boys inherited his property which consisted of a cow, a date palm tree and a blanket. अब क्योंकि उनका जो फादर था फार्मर, वो भी इंतकाल कर चुका था, तो अब इनको जो जायदाद में हिस्सा मिला प्रॉपर्टी में वालिद की, वो ये था कि एक गाय थी, गाय, और एक डेट पाम ट्री था, और एक ब्लैंकेट था, कंबल था। आजम द एल्डर ब्रदर वाज वेरी ग्रीडी एंड क्लेवर। आजम जो था, जो बड़ा भाई, बहुत ही ग्रीडी, लालची था और बहुत ही चालाक था। बट हिज यंगर ब्रदर मौजम वाज सिंपल एंड ट्रस्टिंग। लेकिन जो छोटा भाई था मौजम, वो सादा था और भरोसा करता था अपने बड़े भाई पे भी। आदम सजेस्टेड दैट दे शुड डिवाइड द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय देयर लेट फादर। तो आदम ने ये कहा कि हमें अपनी बाप की प्रॉपर्टी को आपस में बांट लेना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए इसको आधा आधा। हाउ शेल वी डिवाइड द काउ फॉर इंस्टेंस, आस्क्ड मौजम। कट इट इनटू टू। मौजम ने कहा कि हम काउ को किस तरह से डिवाइड करेंगे, क्या हम इसको कट कर दें, दो हिस्सों में तकसीम कर दें गाय को? नो स्टूपिड आंसर आजम। नहीं स्टूपिड, ये नहीं कर सकते। वी शैल जस्ट डिवाइड इट वर्बली। हम इसे वर्बली यानी जुबानी इसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, द फ्रंट पार्ट ऑफ द काउ विच इज द बेटर पार्ट शैल बी योर्स वाइल द रियर पार्ट शैल बी माइन। जो फ्रंट पार्ट है काउ का वो तुम्हारा होगा, जो कि बेहतर है, जो अच्छा पार्ट है वो तुम्हारा है, और जो रियर पिछला पार्ट है, बैक पार्ट है गाय का, वो मेरा होगा। अग्रीड, क्या तुम इस बात पे अग्री करते हो? ओ यस, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मौजम वॉज डिलाइटेड विद द जेनरसिटी ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। मौजम खुश हो गया जेनरसिटी देख के, सखावत देख के अपने बड़े भाई की। सिमिलरली द टॉप ऑफ द डेट पाम which you cannot climb shall be mine, while the lower part, that's the trunk, shall be yours. Agreed? अब डेट पाम है, जो खजूर का दरख्त है, क्योंकि तुम ऊपर नहीं चढ़ सकते, मैं चढ़ सकता हूँ, वो हिस्सा मेरा होगा, और जो नीचे का हिस्सा है ट्रंक का, वो तुम्हारा है। क्या तुम अग्री करते हो इस बात पे? यस अग्रीड, आंसर्ड मौजम चीयरफुली। और मौजम अग्री हो गया खुशी खुशी। एंड व्हाट अबाउट द ब्लैंकेट? और ब्लैंकेट के बारे में आप क्या कहोगे, कंबल के बारे में? इट शैल बी माइन ओनली फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, दैट्स ओनली ड्यूरिंग द नाइट। तो भाई ने ये कहा आदम ने कि ये मेरा होगा सिर्फ, यानी सूरज गुरूब होने से लेके सूरज तुलू होने तक, यानी रात से लेके सुबह तक। इट शैल बी योर्स फॉर द होल डे, पूरा दिन तुम्हारा होगा ये। Agreed, said Mauldam, thinking happily that it was a fair division. और वो मौजम अग्री हो गया इस बात के ऊपर, और उसने कहा कि ये बड़ी फेयर डिवीजन हुई है जायदाद की। Now मौजम would feed the cow and Adam would milk it. अब मौजम जो है वो काऊ को चारा खिलाएगा और आदम जो है वो दूध निकालेगा। He would not give a drop of milk to मौजम. Instead, he would praise Mozam for looking after the cow and feeding it so well. अब आदम मिल्क का एक ड्रॉप भी नहीं देगा मौजम को, लेकिन वो उसकी तारीफ करेगा कि वो बहुत अच्छा चारा खिला रहा है काऊ को, बहुत अच्छा ख्याल रख रहा है उसका। It pleased the innocent younger brother so much that he gave even more grass to the cow and the cow gave more milk. इस बात ने उसको बहुत खुश कर दिया मौजम को, क्योंकि वो बहुत सीधा साधा था कि अब मैं गाय को और ज्यादा चारा खिलाऊंगा और ज्यादा मिल्क देगी गाय। इन द सेम मैनर मौजम रेगुलरली
watered the date palm tree. इसी तरह मौजम जो है वो खजूर के दरख्तों को पानी देता रहा, दरख्त को जो डिवीजन हुई थी कि वो ट्रंक पार्ट जो है उसको पानी देता रहे. When the dates were ripe for picking, Adam climbed the tree and picked all the fruit. जब खजूरों का सीजन आया तो आदम दरख्त पे चढ़ा और तमाम खजूरें उसने पिक कर ली, तोड़ ली. He did not offer even a single date to his younger brother. उसने एक सिंगल डेट खजूर देना भी पसंद नहीं किया अपने छोटे भाई को, क्योंकि ऊपर का हिस्सा जहाँ फल लगे हुए थे वो उसका था. Of course, he praised him for looking after the tree so well. Mozam was quite content with it. और वो उसकी तारीफें करता था कि तुम बहुत अच्छा पानी देते हो दरख्त को, बहुत अच्छी खजूरें आई हैं. लेकिन इस बात पे ही वो कंटेंट कर रहा था, कनात कर रहा था मौजम. As regards the blanket, Mozam had no use for it because it was hot during the day. At night, when it grew cold, he would shiver while Adam enjoyed a deep, comfortable sleep under the warm blanket. अब क्योंकि दिन के टाइम उसको कोई ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि गर्मी होती थी ब्लैंकेट की और वो काम भी करता था, और जब रात को कोल्ड होती थी तो वो शिवर करता था, कांपता था मौजम. और बड़ा भाई जो आदम था वो बड़े आराम से सोता था, वहां ब्लैंकेट लेके आराम से सो जाता था. दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम. थोड़े अरसे ये कुछ वक्त तक ये चलता रहा मामला. An old man of the village noticed how the younger brother was being cheated by the elder brother. एक बूढ़े आदमी ने ये तमाशा देखा कि किस तरह से एक छोटा भाई बड़े भाई के जरिए बेवकूफ बनाया जा रहा है. One day the old man went to their house and found Mozam feeding the cow. एक दिन ओल्ड मैन गया और उसने जाके देखा कि घर में, उनके घर में जाके देखा दोनों भाइयों को के, और पाया कि मौजम जो है वो काव को खिला रहा है, चारा खिला रहा है. Why are you feeding the cow? said the old man. बूढ़े आदमी ने कहा तुम गाय को क्यों खिला रहे हो चारा? Because the front part is mine. क्योंकि फ्रंट पार्ट मेरा है. Answered Mozam. मौजम ने कहा. And who gets the milk? और मिल्क किसको मिलेगा? My brother, because the rear part belongs to him. क्योंकि पिछला हिस्सा भाई का है गाय का, तो दूध उसको मिलेगा. Answered the Mozam innocently. मासूमियत के साथ मौजम ने जवाब दिया. Does he give you any milk? क्या तुम्हें कोई दूध देता है? Asked the old man. No. बूढ़े आदमी ने पूछा तो उसने जवाब दिया नहीं. Then you are a fool. तो तुम अहमक हो, बेवकूफ हो. You look after the cow and feed her. तुम गाय को देखते हो, उसकी देखभाल करते हो, उसको खिलाते हो. And your brother gets all the milk. और सारा मिल्क तुम्हारा भाई अकेला ले लेता है. But what can I do? said Mozam. मौजम ने कहा मैं क्या करूं, कर क्या सकता हूं. हेल्पलेसली, मायूसी के साथ कहा. दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन अस. यही हम दोनों के दरमियान एग्रीमेंट था. कम हियर एंड लिसन टू मी. द ओल्ड मैन विस्पर्ड समथिंग इन हिज ईयर. बूढ़े आदमी ने कहा इधर आओ मेरे पास और मेरी बात सुनो. उसके कान में उसने सरगोशी की, आहिस्ता से कुछ कहा मौजम के कान में. नेक्स्ट मॉर्निंग एज यूजुअल आदम बिगेन टू मिल्क द काउ. अगली सुबह आदम ने गाय का दूध निकालना शुरू किया. मौजम ऑल्सो केम विद अ शॉर्ट स्टिक. और मौजम एक छोटी सी लकड़ी लेकर आ गया हाथ में. एंड हिट द काउज हेड. और गाय के सर के ऊपर लकड़ी मारी उसने जब वो दूध निकाल रहा था आदम. द काउ मूव दिस वे एंड दैट. इधर उधर आगे पीछे हिलने लगी गाय. Stop it, shouted Adam. Don't you see I'm milking the cow? Don't disturb her. तो आदम ने कहा यहाँ रुको, स्टॉप इट. जोर से चिल्लाया आदम. कहने लगा क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं गाय का दूध निकाल रहा हूँ, इसको डिस्टर्ब मत करो. I am only hitting the front part which is mine, said Mozam. I shall do what I like with my part of the cow. तो मौजम ने ये जवाब दिया कि मैं तो फ्रंट पार्ट को हिट कर रहा हूँ जो कि मेरा हिस्सा है, और
जो मेरा दिल चाहेगा मैं अपनी काव के साथ करूंगा। Azam was a clever boy, so he guessed that somebody had advised Muazzam to do that. क्योंकि आदम चालाक लड़का था, वो समझ गया कि किसी ने उसको एडवाइस किया कि तुम मुअज्जम इस तरह करना जब बड़ा भाई तुम्हारा दूध निकाले। All right, I shall give you half the milk and now stop beating the cow. ठीक है, मैं तुम्हें आधा मिल्क दूंगा, तुम गाय को मारना बंद करो। And you must also share in the feeding of the cow, said Muazzam, and Adam had to agree to this. और मुअज्जम ने कहा कि तुम्हें भी काव को फीडिंग करनी पड़ेगी। दोनों भाई इस बात पर अग्री हो गए। After a few days, Adam climbed the date palm tree to pick ripe dates. फिर कुछ दिनों के बाद आदम दरख्त पे चढ़ा और जो पकी हुई डेट्स थी, खजूरें, उनको तोड़ने के लिए, पिक करने के लिए। He had hardly collected a handful of dates when he heard the sound of an axe striking the tree. अब कुछ खजूरें ही उसने तोड़ी थी कि उसने देखा कि स्ट्राइक की आवाज सुनाई दी कि कुल्हाड़ी से कोई दरख्त को काट रहा है। He looked and saw Muazzam was cutting the trunk of the tree with an axe. और उसने देखा कि जो ट्रंक है, जो तना है ट्री का, दरख्त का, मुअज्जम उसको काट रहा है कुल्हाड़ी से। Hey, what are you doing? shouted Adam. Don't you see I am here picking dates? ये तुम क्या कर रहे हो? छोटे भाई से कहा आदम ने। क्या नजर नहीं आ रहा कि मैं खजूरें तोड़ रहा हूँ? I am only cutting my part of the tree. मैं सिर्फ अपने हिस्से का जो दरख्त है उस पार्ट को मैं कट कर रहा हूँ, सेड मुअज्जम ने कहा। एंड वेंट ऑन कटिंग, और काटता रहा। आई शैल गिव यू हाफ ऑफ द डेट्स बट यू मस्ट स्टॉप कटिंग द ट्री। आधी खजूरें मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें स्टॉप करना पड़ेगा दरख्त को काटना। कॉल्ड आउट आदम, आदम ने कहा। एंड यू मस्ट ऑल्सो शेयर इन द वाटरिंग ऑफ द ट्री, और दरख्त को भी आप पानी भी डालोगे, ये भी शेयर करो। शाउटेड मुअज्जम, मुअज्जम ने कहा। एंड आदम हैड टू अग्री टू दिस टू, आदम को इस बात पे भी अग्री होना पड़ा। द सेम नाइट व्हेन आदम केम टू टेक द ब्लैंकेट ही फाउंड दैट इट वाज वेट। सेम नाइट जब वो आदम आराम करने के लिए आया सर्दियों में, ब्लैंकेट लेके ओढ़ने लगा तो उसने देखा ये गीला था, वेट ब्लैंकेट था। What have you done with the blanket? तुमने ब्लैंकेट के साथ क्या किया है? He asked. आदम ने पूछा मुअज्जम से। How can I sleep under it? मैं इसमें कैसे सो सकता हूँ? I don't know, मुझे नहीं पता। Answered मुअज्जम innocently, मासूमियत से उसने कहा। It's mine during the day time and I can do with it what I please. दिन भर ये मेरा होता है डे टाइम, तो मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूँ इस ब्लैंकेट के साथ। Very well, dear brother, from tomorrow night we shall share the blanket, said Adam. आदम ने कहा ठीक है भाई, हम दोनों जो है कल से इस ब्लैंकेट को साथ शेयर करेंगे। We shall sleep together and shall be more comfortable, और more comfortable हो जाएंगे और आराम से रहेंगे। तो ये थी कहानी द इनहेरिटर्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।